थोड़ा बहुत कुछ बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद जो है स्टार्ट कर देंगे, मतलब जन कंपटीशन लेवल का क्लास। तो चलिए शुरू, सबसे पहले आप लोग को कुछ मतलब जो है ना मोटिवेट करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए, हम लिखे हुए हैं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। चलिए आप लोग जहाँ अपना साउंड को बंद कर लीजिए। है देखिए, इसका साउंड बंद कीजिए। कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आप लोग इस टाइप से ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़िए, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे क्लास की तरफ। तो कंप्यूटर जो है ना, जो का क्या विशेषता है, ये बेसिक फंड जो है, तो बेसिक पहले थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे। कंप्यूटर की विशेषता क्या है, हम लोग कंप्यूटर का यूज क्यों करें। तो ये सभी पूछ देने के बाद बहुत सारा स्टूडेंट जवाब दे पाता है, बहुत सारा स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाता है। तो हम सोचे बोर्ड पर लिखेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हम आप लोग को पूरा जन डिजिटल मतलब फिगर के साथ हम आप लोग को दिखाएंगे जो कंप्यूटर का विशेषता क्या है। तो चलिए हम लोग एक एक करके चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जन कंप्यूटर की विशेषता क्या है। कंप्यूटर जो है ना वह तेज गति से कार्य करता है। आप लोग अपना अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो बंद कर लीजिए सब आदमी। कंप्यूटर का विशेषता क्या है, कंप्यूटर यूज क्यों करना चाहिए। सबसे पहले कंप्यूटर यूज इसलिए करना चाहिए जो कंप्यूटर तेज गति से कार्य करता है। यानी अगर हम कोई काम करेंगे उसमें टाइम लगेगा, कंप्यूटर कोई काम करेगा तो तेजी से करेगा। जैसे आप लोग को मान के चले बता दे, अगर हम लोग को अगर कोई भी चीज मतलब जो है ना इंटू करने के लिए दे दे, जैसे हम लोग को कोई भी चीज इंटू करने के लिए दे दे, जैसे मतलब जो है ना 10 × 85 करने के लिए दे दे, तो हम लोग को टाइम लगेगा। कंप्यूटर को टाइम नहीं लगेगा, कंप्यूटर फटाफट आंसर दे देगा जो इसका आंसर होगा। तो ठीक इस प्रकार से कंप्यूटर बोल सकते हैं जो तेज गति से कार्य करता है। अगर हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, तो कंप्यूटर कोई कैलकुलेशन करेगा तो जल्दी हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर को बोल सकते हैं, कंप्यूटर का यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर जो है ना तेज गति से कार्य करता है, और हम जो मैनुअल करेंगे उसमें टाइम लगेगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर का यूज करने का एक फायदा ये है। दूसरा क्या फायदा है, कंप्यूटर का यूज करने से समय का बचत होता है। कंप्यूटर का यूज कर दूसरा फायदा क्या है, कंप्यूटर का यूज क्यों करें, कंप्यूटर का यूज करने से टाइम का बचत होता है। देखिए हम सेव टाइम लिख दिए, अगर हम कोई काम करेंगे तो टाइम लगेगा, वही काम को कंप्यूटर करेगा तो आसानी से भी करेगा और बहुत ही जल्दी कर देगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, और इसके बाद क्या है, कंप्यूटर गलती कम से कम करता है। कंप्यूटर देखिए नेक्स्ट विशेषता ये है कि कंप्यूटर गलती कम से कम करता है। अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, मतलब टाइम लगेगा और गलती भी ज़्यादा होगा। वही काम को अगर कंप्यूटर करेगा तो क्या होगा, टाइम नहीं लगेगा और गलती नहीं होगा। तो ये विशेषता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कंप्यूटर यूज क्यों करना चाहिए, कंप्यूटर में ना डाटा स्टोर करने का विशाल भंडार होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, डाटा स्टोर करने का विशाल भंडार होता है। अगर हम अपना रूम में डाटा रखना शुरू कर दें, क्या वो आवाज नहीं जा रहा आप लोग को? कोई कोई स्टूडेंट बोला है कि आवाज नहीं आ रहा है। आवाज जा रहा है कि नहीं आवाज आपको? आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। आ रहा है ना, तो बहुत बहुत स्टूडेंट हाँ बोल रहे हैं सर। आवाज। ठीक है, चलिए हम आगे बताइए, जितना बात बताएं सारा आप लोग तो सुन ही लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर में है ना बहुत ही मतलब डाटा रख सकते हैं। अगर अपना घर में डाटा रखेंगे तो 5 साल 10 साल के बाद पूरा रूम फुल हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में देखिए, गूगल देखिए, गूगल में पूरा दुनिया का आदमी कुछ ना कुछ डालते रहता है, करोड़ों आदमी कुछ ना कुछ डालते रहता है, फिर भी मतलब उस गूगल कंपनी का जहाँ स्टोरेज है वो फुल नहीं होता है। तो कंप्यूटर का फायदा क्या है, उसमें इतना ज्यादा स्टोरेज क्षमता होता है जो हम लोग अपना जिंदगी भर काम करते रहे
फिर भी उसका मतलब स्टोरेज मतलब जन कम हो जाता, फिर भी मतलब नहीं भरता है। अगर उस अनुसार आप कंप्यूटर रखते हैं तो छोटा मोटा कंप्यूटर रखिएगा तो उसमें 20-22 को वीडियो रखिए, डाटा फुल हो जाएगा, स्टोरेज फुल हो जाएगा। जो अच्छा कैपेसिटी का कंप्यूटर है उसमें आप मतलब जो डाटा स्टोरेज करने का एक विशाल भंडार होता है। तो ये हो गया कंप्यूटर यूज करने का फायदा। जिसके पास आवाज सही से नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, उसका नेट स्लो होगा या मतलब उसका खुद का मोबाइल में कोई न कोई गड़बड़ी होगा। बाद बाकी इसका लिंक हम यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग यूट्यूब से भी आराम से देख लीजिएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। आवाज आप लोग रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास, आप लोग जो है ना ये साउंड बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप ही लोग सुनिएगा ना रिकॉर्डिंग को अच्छा नहीं लगेगा, रिकॉर्डिंग एकदम खराब लगेगा अगर, इसीलिए आप बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग क्लास हो रहा है नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कंप्यूटर का यूज क्यों करना चाहिए ये तो आप लोग देख लिए, समझ ही गए। तो अगर फिर से हम लोग दोहरा देते हैं, कंप्यूटर का यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर तेज गति से काम करता है और समय की बचत होती है। कंप्यूटर का यूज इसलिए करना चाहिए कि यह त्रुटिहीन कार्य करता है, यानी गलती कम से कम करता है। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का यूज इसलिए करना चाहिए, इस कंप्यूटर में डाटा रखने का मतलब विशाल भंडार होता है। और इसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में जो भी हम सेव करते हैं डाटा वह बहुत जल्दी से हमको मतलब जो कंप्यूटर आउटपुट के रूप में हमको दे देता है। तो इसलिए कंप्यूटर का यूज करना चाहिए। तो आप लोग मतलब अगर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार हम शुरू से लेकर यहाँ नाम तो क्या रिंकू। आप लोग जो है ना इसको बंद कीजिए, ऑडियो बंद कीजिए। तो नेक्स्ट आप लोग अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार, हाँ हाँ क्या हुआ, तो देखिए एक बार आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जी, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप लोग ऑडियो बंद कर लीजिए, जो भी बोलना है मैसेज कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो कंप्यूटर का यूज क्यों करना चाहिए सबसे पहले लिख लीजिए, वह तेज गति से काम करता है, इसका फिगर देखिए यहाँ दिया हुआ है। दूसरा कंप्यूटर यूज इसलिए करना चाहिए, उससे क्या होता है समय का बचत होता है। तो देखिए हम इसका भी फिगर यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का यूज इसलिए करना क्यों करना चाहिए, वह गलती कम से कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग इसका फोटो खींच लीजिए। कंप्यूटर का यूज इसलिए करना चाहिए, अगर कंप्यूटर में कुछ हम डाटा रखने देते हैं वह बहुत मानी आउटपुट के रूप में हमको बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर हम किसी को देंगे रखने के लिए तो उसको टाइम लगेगा खोजने में, लेकिन कंप्यूटर को कोई भी डाटा खोजने में टाइम नहीं लगता है। आप लोग ऑडियो क्यों ना बंद कर देते, ऑडियो बंद कीजिए ना, ऑडियो बंद कर लीजिए, नहीं तो मतलब रिकॉर्डिंग क्लास खराब हो जाएगा, एकदम बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऑडियो बंद कीजिए। इसके बाद देख लीजिए कंप्यूटर का यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें डाटा रखने का विशाल भंडार होता है, इसमें बहुत सारा डाटा को हम रख सकते हैं। तो ये सब हो गया कंप्यूटर यूज करने का फायदा। अब मैं नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जी कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखिए कंप्यूटर का उपयोग जन एजुकेशन के क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ पे मतलब आप लोग क्लास करने आते हैं, यानी एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। अनमोल अपना ऑडियो बंद कीजिए। इसके बाद कंप्यूटर का उपयोग और कहाँ किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च सेंटर में कहाँ किया जाता है, जहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब रिसर्च होता है। अपना वीडियो भी बंद कर लीजिए। इसके बाद में कंप्यूटर का यूज और कहाँ पे किया जाता है, तो कंप्यूटर का यूज जो है ना कहाँ पे किया जाता है, रेलवे का टिकट बनाने के लिए कंप्यूटर यूज किया जाता है, जहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन बनता है तो वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
इसके बाद जो है नेक्स्ट आप लोग और कहाँ बोल सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग बैंक में किया जाता है, जहाँ पे मान के चलिए हम लोग अपना बैंक में खाता खुलवाते हैं, बैंक में इतना सारा हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग जो है ना प्रशासनिक क्षेत्र में किया जाता है, जैसे अ, प्रशासन लोग सब इसका उपयोग करके बड़ा से बड़ा क्रिमिनल को पकड़ते हैं कंप्यूटर का उपयोग करके ही। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का उपयोग और कहाँ पे किया जाता है। आप लोग अपना अपना ऑडियो क्यों नहीं बंद करते हैं, देखिए। इसके बाद कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर का उपयोग हम लोग अपना बिजनेस में करते हैं। आप लोग जो कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर सीखने के बाद जो है आप लोग कहीं जॉब करते हैं, तो आप लोग को तो बिजनेसमैन, अगर सरकारी नौकरी नहीं होता है तो बिजनेसमैन के यहाँ ही जॉब किया जाता है। तो बोल सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है ना। नेक्स्ट अब और हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग और कहाँ किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग जो है ना, जैसे मीडिया लोग का जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, जैसे आप लोग जो है ना आज से मतलब 20 साल 22 साल पहले जो है ना आकाशवाणी जो रेडियो होता था उसका बहुत ज्यादा धूम हुआ करता था, तो वो सभी तो एक कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। जैसे आप मीडिया देखते हैं, आप जो है ना घर बैठे अच्छा अच्छा चैनल देखते हैं, वह भी एक कंप्यूटर के उपयोग से ही किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो हम लोग मतलब बता सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट लोग सब मतलब इसका आंसर दे रहे हैं। आप लोग इसका आंसर कहाँ पर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल है उसका कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, तो वो अच्छा लगेगा हमको भी। तो आप लोग इसको जो डालेंगे इसका लिंक आप लोग को भेज देंगे, तो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसका भेजिएगा। इसके बाद कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये दो बात आप लोग को बेसिक बात जो था बताना था, जो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ मतलब जो कंप्यूटर के विशेषता क्या है और कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। आप लोग इस सबका स्क्रीन शॉट ले लिए, हम लोग आगे बढ़े। स्क्रीन शॉट ले लिए आप लोग, मैसेज यस कर सर, यस सर। मैसेज करके बताइए, नहीं तो और मतलब रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। मैसेज कर जो भी बोलना है मैसेज करके बताइए, इसका जो ले लिए। चलिए नेक्स्ट जो है, आप लोग जो है ना दो ठो इनपुट डिवाइस दो ठो आउटपुट डिवाइस का मैसेज करके बताइए नाम, दो ठो इनपुट डिवाइस का नाम, दो ठो आउटपुट डिवाइस का नाम। हम देखते हैं पहले आप लोग में से मैसेज कौन करते हैं। दो ठो इनपुट डिवाइस का नाम, दो ठो आउटपुट डिवाइस का। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, आप उसको ब्रैकेट में लिखिए। कीबोर्ड, माउस। चलिए ठीक है, एक ही आदमी मैसेज कर रहे, बाद वक्त कर रही नहीं रहा है कोई, क्या और सबको याद नहीं है क्या। ठीक है, नितिन कुमार भी जवाब दे रहा है। नेक्स्ट और उसके बाद ठीक है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब जो लिख रहे हैं कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट है, वो भी आप लोग को बताना चाहिए। स्कैनर, रानी जसवाल दे रही है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग हम चलते हैं आगे। तो ठीक है, आउटपुट डिवाइस मतलब जो है आप लोग नाम बता रहे हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप लोग जानते हैं कंप्यूटर में आप लोग दबाते हैं, जैसे राम लिखते हैं, सोहन लिखते हैं, मोहन लिखते हैं, गणेश लिखते हैं, रमेश लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, कंप्यूटर वो काम कैसे करता है। कंप्यूटर ABCD को नहीं समझता है। कंप्यूटर आप लिखते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, ये सभी कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है।
है ना। जैसे हम लोग मान के चलो कोई इंग्लिश जानता है, कोई हिंदी जानता है, तो मान के चलो इंग्लिश वाला हिंदी नहीं समझता, हिंदी वाला इंग्लिश नहीं समझता है, तो इसके बीच में कोई ट्रांसलेटर होना चाहिए जो हिंदी को इंग्लिश वाला को समझा दे, इंग्लिश वाला को हिंदी हिंदी की बात समझा दे। तो कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर जो काम करता है वह बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। तो बाइनरी सिस्टम जो है वह नंबर सिस्टम का ही एक मतलब जो है भाग है। तो हम लोग को नंबर सिस्टम, जैसे आप लोग जैसे लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं यहाँ पे मान के चलिए राम, RAM, राम लिखते हैं। कंप्यूटर राम कुछ भी नहीं समझता है, कंप्यूटर राम नहीं समझता, राम को भी कंप्यूटर रैम बाइनरी में कन्वर्ट करके तब वो मतलब जो है आंसर देता है। आप लिखते हैं 184, ये भी कंप्यूटर नहीं समझता, ये भी बाइनरी मतलब जो है में कन्वर्ट करके वो समझता है। तो बाइनरी जो बना है वह जीरो, ये देखिए ऑडियो काहे खोलते हैं आप लोग। बाइनरी जो बना है 0 और 1 से मिलके बना है, बाइनरी बना है 0 और 1 से मिलके बाइनरी मतलब भाषा बना है। तो चलिए हम लोग बाइनरी भाषा को समझने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम को समझते हैं। अगर नंबर सिस्टम समझ जाएंगे तो बाइनरी मतलब जिन भी हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए नंबर सिस्टम को कितनों भागों में बांटा गया है। नंबर सिस्टम को मुख्य तौर पर देखिए कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। तो अगर आप लोग से पूछ दे जो कंप्यूटर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बताइए बाइनरी सिस्टम क्या है। तो बाइनरी सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर क्या था, तो बोल सकते हैं बाइनरी नंबर के आधार पर ही पूरा कंप्यूटर काम करता है। अगर बाइनरी नंबर जो भी समझता है कंप्यूटर बाइनरी भी समझता है। जैसे कुछ भी लिख दीजिए, आप लिखिए गीता, GITA गीता, गीता कंप्यूटर नहीं समझता है, गीता को भी कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करके तब आपको आंसर देता है ये क्या है। तो बाइनरी आप लोग बाइनरी नंबर समझने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम समझेंगे, जब नंबर सिस्टम समझेंगे तो बाइनरी समझेंगे। अब बाइनरी नंबर जब समझ जाएंगे तब हम लोग कीबोर्ड का सारा फंक्शन समझेंगे, आखिर कीबोर्ड काम कैसे करता है। तो हम लोग इधर भी चलेंगे, पहले हम लोग इधर नंबर सिस्टम समझते हैं। तो नंबर सिस्टम को 4 भागों में बांटा गया है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते यहाँ पे आते हैं। तो बाइनरी जो है ना वो मतलब 0 और 1 से मिलके बना है। बाइनरी जो आपको बना किससे मिलके बना है, 0 और 1 से बना है, इसीलिए इसका बेस 2 दिया हुआ है। आप ऑक्टल जो है बना है आपको 0 से लेके 7 तक होता है। तो 0 का बेस 8 होता है, क्योंकि वह जन मतलब 0 to 7 से बना है। 0 से लेकर आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी ऑक्टल नंबर कहलाता है। और इसके बाद 0 से लेकर 9 तक जो होता है वह डेसिमल नंबर कहलाता है, इसीलिए इसका बेस 10 है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, उसके बाद डेसिमल का बेस 10 होता है, उसके बाद फिर जो है ना हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो सभी इसका बेस 2 क्यों होता है, इसका बेस 8 क्यों होता है, इसका बेस 10 क्यों होता है, इसका बेस 16 क्यों होता है। तो चलिए हम लोग इधर समझते हैं, आगे चलते हैं और अच्छा तरीका से इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं बाइनरी का बेस 2 क्यों होता है। देखिए बाइनरी जो बना है 0 और 1 से मिलके बाइनरी बना है। ऑक्टल का बेस 8 क्यों होता है, ऑक्टल का बेस इसीलिए होता है, ऑक्टल 0 से लेकर 7 तक का अंक इसमें आता है, 0 to 7 आता है। तो इसे यहाँ से लेकर गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 नंबर से मिलके बना है, इसीलिए इसका बेस होता है 8। डेसिमल नंबर
देखिए डिसिमल नंबर मतलब का बेस 10, डिसिमल का बेस 10 क्यों होता है? डिसिमल का बेस 10 क्यों होता है? डिसिमल का बेस 10 इसलिए होता है, डिसिमल डिसिमल जो है वो 10 नंबर से मिलके बना है। तो कौन सा बना है? तो 0 to 9 यहाँ गिनिएगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल का बेस 16 क्यों होता है? हेक्साडेसिमल का बेस 16 क्यों होता है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो 0 से लेके 9 तक आता है। उसके बाद क्या होता है? 10 10 के जगह 10 का मतलब ए होता है। उसके बाद 11 11 का मतलब बी होता है। 12 12 का मतलब सी होता है। 13 का मतलब डी होता है। 14 का मतलब ई होता है। और 15 का मतलब एफ होता है। अगर आप लोग इस चीज को अगर अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा, जो बैंड के अंदर कितना नंबर से बना है, तो 2 नंबर से बना है। कौन कौन? 0 to 1। ऑक्टल कितना नंबर से बना है? तो मतलब 8 नंबर से बना है, तो 0 to 7। डिसिमल नंबर कितना अंकों से बना है? तो 10 अंकों से बना है, 0 to 9। उसके बाद हेक्साडेसिमल कितना अंकों से बना है? हेक्साडेसिमल 16 अंक से बना है, 0 to 9। उसके बाद ए टू एफ। ये सभी अंक मतलब ये इसमें क्या हुआ? आपको 0 to 9 नंबर हो गया। ए से लेकर एफ तक इधर आपको क्या हो गया? टेक्स्ट हो गया। यानी 10 इसमें आ जाता है आपको नंबर, और 6 आ जाता है इसमें मतलब टेक्स्ट। गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अगर ये आज अगर जो नहीं समझिएगा तो कल कैलकुलेशन करने बताएंगे तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जो हम नंबर सिस्टम जो जितना बताए हैं उतना आप लोग समझे कि नहीं समझे? आप लोग मैसेज करके बताइए। ये आपको जो है ना ये नंबर सिस्टम बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको सीटेट का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, लगभग एग्जाम में अगर कभी भी अगर कंप्यूटर एग्जाम होता है, सरकारी एग्जाम होता है, तो उसमें ये पूछा जाता है। इसीलिए ये पढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर ये पढ़ ले, हम कंपटीशन लेवल का क्लास करवा रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल के क्लास में तो एडवांस ही क्लास चलेगा ना भाई। तो एडवांस क्लास तो पढ़िएगा तो और अच्छा बात है। और आप लोग कभी भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कोई भी कंपटीशन टीचर के पास जाइएगा तो वो पूछिएगा नंबर सिस्टम अगर पूछिएगा तो बहुत मतलब जल्दी समझ में आएगा नंबर सिस्टम क्या होता है। क्योंकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो उसमें नंबर सिस्टम जरूर पूछा जाता है। आप लोग सभी आदमी नंबर सिस्टम को समझ गए। इसके बाद कैलकुलेशन करना आज बता दे कि कैलकुलेशन करना कल बताएं? आप लोग मैसेज करके बताइए। कैलकुलेशन करना आज बता दे कि कल बता दे? क्या कि आपको इसको याद करना पड़ेगा। बैंडिट का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, डिसिमल का बेस कितना होता है, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है। अच्छा, और स्टूडेंट और सब बोलिए। क्या एक सवाल है मतलब कमेंट करके पूछिए। क्या सवाल है सोनी? पूछ, क्या सवाल है? बाइनरी क्या? बाइंड बाइनरी नंबर पर ही कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर जो काम करता है वो बाइनरी नंबर पर काम करता है। बाइनरी नंबर का यूज आप कीबोर्ड यूज करते हैं ना, वो बाइनरी बाइनरी पर ही यूज होता है। आप कीबोर्ड का जो यूज करते हैं ना, तो वो सारा कीबोर्ड मतलब बाइनरी नंबर पर ही आधारित है। आप राम श्याम मोहन घनश्याम जो भी कंप्यूटर से लिखते हैं वो बाइनरी पर ही आधारित है। चलिए नेक्स्ट। अब चलिए इसका मतलब आज बता दें। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं। अगर आप लोग को
इस टाइप से कभी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग को कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, तो इसका मतलब क्या बोलेगा, बोल रहा है इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब हो गया बाइनरी को आपको बोल रहा है ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन लिख दो तो लिख दे तो बोले ये क्या है, इसका मतलब बोल रहा है कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करो। इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आपको लिख के दे दे तो इसका मतलब क्या हो गया, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करो, डिसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी को डिसिमल में कन्वर्ट करो। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको दे दिया लिख करके, इसका मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा देर में मतलब जो है ना जूम ऐप जो है ना ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक जूम ऐप अगर बंद हो गया जाए तो समझ लीजिएगा इसके बाद क्लास कल होगा। जब तक हम बता रहे हैं, अगर ऑटोमेटिक जूम ऐप बंद हो जाए तो समझिए इसके बाद क्लास कल होगा। इसके बाद यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, आप लोग अगर कोई समझे तो हमको बताइए कमेंट करके। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बताइए। यहाँ जो हम लिखे, यहाँ जो हम लाइन दे रहे हैं, किसी को पता नहीं इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। हाँ, नितिन जवाब दिया है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हाँ चलो ठीक है, अच्छा जवाब है। नेक्स्ट, और उसके बाद और किसी को पता नहीं है। चलो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इसका इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब क्या हुआ। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, इस क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब, इसका मतलब ऑक्टल को डिसिमल में कन्वर्ट करना। चलिए अच्छा है, तो ठीक है। आप लोग इसको आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, ये हमको जो है ना यूट्यूब पे जो है ना कमेंट में हम बताइएगा इसका 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 मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। और ये साइड का भी देख लीजिए, ये हमको जो है ना यूट्यूब में कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर। आप लोग यूट्यूब पर आपको लिंक भेज देंगे आप लोग को, उस पर हमको बताइएगा इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ। तो आप लोग इसका जो हम बता दिए ठीक है, जो हम नहीं बताए हैं आपको यूट्यूब पे आप लोग कमेंट करके बताना है, और तब हम देखेंगे जो आप लोग कौन कौन सा आंसर सही भेजे हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे मतलब सबको पता है ना, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, जिसको पता नहीं है देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, सीखो कंप्यूटर। इस पे जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जाइएगा, तो आप लोग हमको इस साइड का पूरा आंसर हमको लिख के भेजिएगा, इस साइड का पूरा आंसर। अगर ये साइड का पूरा आंसर आप लिख के भेज दिए, तो फिर जो है ना कल हम लोग जो है ना बाइनरी भाषा समझने में मास्टर ही हो जाएंगे, और कीबोर्ड कैसे काम करता है आप लोग फटाफट समझ जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा तरीका से और बहुत ही डिसिप्लिन से क्लास से जुड़े रहे, और आप लोग को गुड नाइट बोलते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। तो ठीक है, जाइए खाना पीना खाइए, आराम कीजिए, और फिर कल। ठीक है, आप लोग आंसर भेजिएगा यूट्यूब चैनल पर कल जरूर, इसका आंसर जरूर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग को भी गुड नाइट। ठीक है।